एग्जाम द्वार चैनल पर स्वागत है। लाइक करें हमारी वीडियोज़ को और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, स्टेट 2020 के इस सीरीज़ के 7वें भाग में आप सभी का स्वागत है। ये CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का 7वां भाग है। इससे पहले 6 भाग आ चुके हैं, वो सभी 6 भाग आप जरूर देखें। उसमें वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले कुछ वर्षों में परीक्षा में पूछे गए हैं। तो उन सभी पूछे गए प्रश्नों की सीरीज चला रहे हैं। उसमें सभी क्वेश्चन किए जा रहे हैं जो पिछले कुछ वर्षों में, चाहे वो स्टेट के एग्ज़ाम हो, चाहे वो CTET के एग्ज़ाम हो, UP टेट के एग्ज़ाम हो, RTET के एग्ज़ाम हो, सभी में पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन की हम सीरीज चला रहे हैं और इसका ये 7वां भाग है। चलिए शुरू करते हैं आज के 7वें भाग का पहला क्वेश्चन के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सरकारी नौकरी की बेहतर ऑनलाइन तैयारी के लिए एग्ज़ाम द्वार चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए शुरू करते हैं अपना ये 7वां सीरीज का आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है हमारा, मानव विकास क्या है? मानव विकास डैश है, यानी मानव विकास क्या है? तो इसके ऑप्शन है मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक, अमापनीय या मात्रात्मक या गुणात्मक दोनों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वाइगोट्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? और इसकी ऑप्शन है सामाजिक, जैविक, सांस्कृतिक या भाषाई। और इसका सही आंसर क्या होगा? तो वाइगोट्स्की के सिद्धांत में विकास के जैविक की उपेक्षा होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैविक। अगला क्वेश्चन है, 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? तो इसका ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित गामक स्तर या अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। और इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्रिय जनित गामक स्तर। जब 1 वर्ष यानी 0 से 2 वर्ष तक के बच्चे उसमें शैशव अवस्था में होते हैं और वो जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो उसे इंद्रिय जनित गामक स्तर कहते हैं। ये किसका कथन है? तो ये पियाजे साहब का कथन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। और आज का ये चौथा क्वेश्चन है, रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? और इसके ऑप्शन है विषमांग नैतिकता, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता या प्रतिक्रिया या सहयोग की नैतिकता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सहयोग की नैतिकता। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार डैश के द्वारा दिया गया है, यानी किसके द्वारा दिया गया है यह विचार? कि बच्चे जब सीखते हैं तो करके हर बार उनके गलत करने की कम होती है। जो गलत करते हैं वो जितने बार ज़्यादा करेंगे उतने बार वो गलती कम करेंगे। ये किन्होंने कहा है? तो इसके ऑप्शन है E.L. थॉर्नडाइक, जीन पियाजे, J.B. वाटसन या लेव वाइगोट्स्की। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, E.L. थॉर्नडाइक। E.L. थॉर्नडाइक साहब ने कहा है कि बच्चे जितनी बार प्रयास करेंगे उतनी गलती कम करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेतक है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? क्या? ढूंढी हुई वस्तुओं को खोजना। तो इसके ऑप्शन है साम्भिप्राय व्यवहार, वस्तु स्थायित्व, समस्या समाधान या प्रयोग करना। और इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वस्तु स्थायित्व। अगर बच्चा ढूंढी हुई वस्तुओं को खोजने या निकालने का संकेत करता है तो इसका मतलब है कि बच्चा में वस्तु स्थायित्व का गुण आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोट्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार क्या? ऑप्शन है संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और ये पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। ऑप्शन नंबर अगला है निम्न आयु वर्ग पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। या स्वनिर्देशित वाक सहयोग का
निम्नतम स्तर है। तो इसका आंसर क्या होगा? वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये किन्होंने कहा है? तो वाइगोत्स्की साहब ने कहा है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। संवेग के, थोड़ा सा मैं पीछे कर लेता हूँ इसे। संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है? और इसकी ऑप्शन है संवेग विषयनिष्ठ यानी व्यक्तिपरक भावना है और वह अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। दूसरा ऑप्शन है संवेग न केवल वैयक्तिक शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। संवेग उत्तेजना और संज्ञानात्मक व्याख्या के जटिल पैटर्न होते हैं। या संवेगात्मक प्रक्रिया में शारीरिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया भी शामिल होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संवेग न केवल वैयक्तिक शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में ही भी उत्पन्न होते हैं। क्या? संवेग। संवेग के मनोविज्ञान में किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है? तो इस पे संवेग न केवल व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? और इसकी ऑप्शन है कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, या कक्षा कक्ष का अधिकारीवद परिवेश। जैसे ही इसमें अधिकारीवद आ गया तो ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा। कक्षा कक्ष का प्रजातंत्र परिवेश, अध्यापकों की कोई विभाग नहीं क्योंकि ये जरूरी नहीं कि सभी काम माता पिता का ही कार्य का हो। कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, ये नियंत्रण करके रखना किसी की बस की बात नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, निम्नलिखित में से बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? क्या? ऑप्शन है भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी। दूसरा ऑप्शन है साथी एवं माता पिता, और लास्ट ऑप्शन है माता पिता एवं भाई बहन। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन डी, माता पिता एवं भाई बहन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, या 6 से 11 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 6 से 11 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? क्या व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो इसके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन या क्रियाकलाप। तो यहाँ बताना है कौन नहीं करेगा। भाषा सामाजिक विकास को प्रभावित करेगा, परिपक्वन करेगा, क्रियाकलाप भी करेगा। कौन नहीं करेगा? तो सामाजिक अनुभव, ये संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन है कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना है। कोहलबर्ग की सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है? ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं सीटेट फरवरी 2015 पेपर 2 में पूछा गया था। इस सीरीज में जो भी सीरीज का पार्ट है, ये सातों भाग में वो क्वेश्चन कराए गए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। पिछले किसी न किसी एग्जाम में सीटेट में स्टेट में पूछे गए हैं, तो इस सभी में वो क्वेश्चन है जो पूछे गए क्वेश्चन ही कराए जा रहे हैं। चलिए देखते हैं अगला। ये क्वेश्चन अपना कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना है। आलोचना क्या है? कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूतिमूलक आधार का सिद्धांत प्रस्तुत किया। या कोहलबर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। या कोहलबर्ग ने पुरुष एवं महिलाओं की तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को नहीं दिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्या प्रमुख आलोचना क्या है? कोहलबर्ग की प्रमुख आलोचना है
ऑप्शन नंबर बी, कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूतिक मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया। ये उनकी एक आलोचना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोट्स्की प्रस्तावित विकास और अधिगम के बीच सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? और इसके ऑप्शन है, अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं, विकास अधिगम से स्वाधीन है, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रहा है, या विकास अधिगम का समानार्थक है। तो इसका सही विकास और अधिगम के बीच सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है, कौन सा है सब जो सर्वश्रेष्ठ है? तो ऑप्शन नंबर सी, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रहा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? और इसके ऑप्शन है, क्या है? प्रकृति पालन पोषण। प्रकृति पालन पोषण में से इसके लिए उपयुक्त बताना है तो बच्चे आनुवंशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है, एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभाव का बहुत कम महत्व होता है। ये परिवेशीय कम महत्व होता है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, लेकिन पूरा पढ़ते हैं। वह प्राथमिक रूप में आनुवंशिक रूप से निर्धारित होता है। चलो अगला ऑप्शन है, वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बच्चे आनुवंशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वाइगोट्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है क्या? ऑप्शन है, ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना, व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, या भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। तो वाइगोट्स्की और पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता क्या है? ऑप्शन नंबर बी, व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना। ये उन दोनों के बीच में एक विभिन्नता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107। इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? बाल विकास का एक सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन है, विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है, अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारित एकमात्र आ गया तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, विकास प्रबलन और दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, प्रबलन और दंड तो दंड आ गया तो यहाँ ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं ये दो, विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वाइगोट्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है क्या? ऑप्शन है, बच्चे अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता, अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, सहयोग की सीमा निर्धारित करना ये गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर, और लास्ट ऑप्शन है, बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। तो वाइगोट्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है कौन सा? बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 109। पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। कौन सा? पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? और इसके ऑप्शन है, उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी, परिकल्पित निगनात्मक तार्किकता की अयोग्यता, व्यक्तिगत कल्पित कथा, या विचार की अनुक्रमणीयता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी। इसको पियाजे साहब ने कहा है कि इसके कारण बच्चे पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। इसके लिए कौन सा जिम्मेदार है? उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी। ये 110वां नंबर क्वेश्चन है आज का, ये 20वां क्वेश्चन है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? ऑप्शन है, उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन के द्वारा,
दूसरा ऑप्शन है सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद रखना। तो जहाँ याद रखने की बात आ गई तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर या अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पे। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? तो समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पे इसके द्वारा बच्चे सीखते हैं। चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है उसे भी दबा ले, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप हमारे चैनल एग्जाम द्वार पे मैथ, जीके और रीजनिंग सभी का वीडियो देख सकते हैं। सभी का वीडियो उपलब्ध है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया गया है, वहां से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी से जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। आपको बता दें स्टेट 2020 का सीरीज आज से चलाया जा रहा है। सामाजिक विज्ञान का पार्ट 1 अभी आज से चलाया जा रहा है, तो वो भी स्पेशल स्टेट के लिए है। सामाजिक विज्ञान का पार्ट 1 सीरीज है। इसमें भी वो क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करें। पेपर 1 के लिए जो 100 अंक का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ये सीरीज चलाया जा रहा है, तो उसे आप ज़रूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी के साथ हम आपसे मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।